स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बॉडी टॉक में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे उस शख्स की बॉडी लैंग्वेज की जिसका हाव भाव कही हुई एक एक बात लोगों पर गजब का असर डालती है। वो शख्स जिसने पूरे देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्रांति महसूस कराई, जिसके बुलावे पर पूरे देश से लोग दिल्ली में जुट गए। हम बात कर रहे हैं अन्ना हजारे की और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट पीएस राठौर। मिस्टर राठौर, स्वागत है आपका। किस तरह से एज अ बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट आप अन्ना हजारे की बॉडी को देखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं? अन्ना हजारे का जो बॉडी सिग्नल देता है वो कंप्लीट ऐसा देता है कि वो अपने आप में कंपोज्ड है और वो ऐसे कंपोज्ड है कि जो वो करना चाहते हैं, जो वो चाहती हैं। अगर एक नटसेल में बात कही जाए तो मुझे पता नहीं कि आपको कैसा लगे, बट अन्ना हजारे का जो बॉडी लैंग्वेज है एक डिक्टेटर का बॉडी लैंग्वेज है, जो डिक्टेशन करना जानता है। डेमोक्रेसी जैसी चीज़ का इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं होता। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है अन्ना, और यही कारण है कि अन्ना जी जो कहते हैं वो बहुत स्टिफ तरीक़ा से और बहुत कड़े शब्दों में कहते हैं। रुक के, ठहर के, पॉज को यूज करके, साइलेंस को यूज करके, ऐसे वो यूज करते हैं जैसे कि जो उन्होंने कह दिया वो फाइनल है, उसके बियॉन्ड नहीं है, एबव एवरीथिंग। ये जो डिक्टेटर की फीलिंग है उनकी बॉडी में, ये कुट कुट के भरी हुई है और यही कारण है कि वो जो सोचते हैं वही कहते हैं, चाहे वो रुक के ही क्यों ना कहें। वैसे तो अन्ना समाज सेवा हमेशा से कर रहे थे, लेकिन पहली बार पिछले साल 5 अप्रैल को दिल्ली से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरे देश से मुखातिब हुए। उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, क्लिप देखते हैं और फिर बात करते हैं। कल से अनशन शुरू होगा। जब तक लोकपाल बिल नहीं बनेगा तब तक दिल्ली से मैं वापस महाराष्ट्र में नहीं जाऊंगा। कि कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि आप आरएसएस के लिए ये काम कर रहे हैं। ये तो मैं बताया ना, ये दिशा भूल करने वाली बात है, लोगों को बहकाव में लाना। अरे आरएसएस क्या, बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, नेशनल कांग्रेस क्या, एक ही माल के मनी है सब। हमारे देश के पॉलिटिशियन के लोग जो है, हमारे देश में जो पॉलिटिशियन के लोग हैं वो कहीं इंग्लैंड से आए नहीं। तो यहाँ पे जो हमने देखा मिस्टर राठौर पहली बार आए थे इस मंच से, दुनिया के सामने, देश के सामने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस, उत्साह है जो इनकी बॉडी बता रही है, जैसे राइट हैंड इज अ फ्यूचर का है, और जो चेहरे पे जो उनका रिफ्लेक्शन बता रहा है वो एक नई शुरुआत की बता रहा है। क्योंकि यहाँ पे इनका बॉडी ये बात बता रहा है कि एक छोटे से जगह से निकल के ये पूरे इंडिया लेवल पे आ रहे हैं। क्योंकि ये काम पहले करते थे लेकिन इनका काम महाराष्ट्र तक था और एक गांव तक था, एक गांव के विकास तक था, अब हिंदुस्तान के विकास के लिए है। वो कंप्लीट इनमें कॉन्फिडेंस दिख रहा है। बिल्कुल। अगर यहाँ पर हम देखें तो उंगली उठा करके अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल एक सवाल जो जनता से, लोगों से पूछी जा रही है कि तुम्हें ये सवाल पूछना है कि तुम एक अच्छी जिंदगी चाहते हो या उसी भ्रष्टाचार के साथ जाना चाहते हो। यहाँ पे फिर से मैं बताना चाहूंगा, श्वेता ध्यान से देखिएगा, सिर्फ उंगली ही देखने वाली बात नहीं है, देखने वाली बात है इनके नोज पे जो चमक है वो एक कॉन्फिडेंस का चमक है, और जब आप खुश होते हैं तो ये चमक देता है। बॉडी लैंग्वेज की एक सबसे बड़ी चीज होती है नोज। आपने जोकर को देखे होंगे, जोकर के ये लाल क्यों होता है? लाल, जोकर का ये लाल इसलिए होता है कि when you are happy, this is the part of the body which reflects. Yeah, it comes here, and that is the part here you can see his nose, and you can see his lips also as this changing color. आप जरा नोटिस करके देखेंगे इस कलर के ऊपर तो लिप्स का कलर बाकी के कलर से अलग है। दैट इज हैप्पीनेस इज बीइंग हियर इंस्टॉल्ड, और ये नेचुरल इनके दिमाग में, इनके बॉडी में, इनके फिजियोलॉजी में आया हुआ है, जिसको लेके अन्ना साहब पूरे के पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा बिगुल बजाना चाहते हैं जहां से आम हिंदुस्तानी, एक मध्यम वर्ग का या निम्न वर्ग के जो डेली सफर करता है वो इनसे जुड़ जाए, और ये मिसाल देना चाहते हैं और इस बात को ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं जिनमें इनके शब्द और शरीर दोनों साथ मिला हुआ है। अगर इस क्लिप में देखें, पूरा हाथ ऊपर किया हुआ है, मुट्ठी बांधा हुआ है,
इसका क्या मतलब है बॉडी See, लैंग्वेज की ये भाषा फिर से में? बात बताया गया था कि मैंने जैसे फायर, एयर, स्काई, अर्थ, वाटर, जब ये पांचों मिल जाते हैं तो इसके बाद पंचतंत्र यानी कि पूरे के पूरे स्ट्रॉन्ग बेस आपका निकल के बनता है। तो यहाँ पे एक जो बॉडी की पूरी यूनिटी दिखा रही है जिसमें हार्ट, माइंड, सोल, ईयर्स, एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन द फिंगर्स, यू नो। तो ये बॉडी के हर एक पार्ट को यूज करते हुए बताना चाहते हैं कि वी आर टुगेदर एंड वी कैन डू एनीथिंग इन दिस लाइफ। दैट इज व्हाट द एक्यूप्रेशर में, इफ यू गो एक्यूप्रेशर में, व्हाट एग्जैक्टली ऑल द पार्ट is there in our body, कंबाइंड होता है और फिर एकजुट होकर आगे एकजुट के काम बढ़ता होता है। है। यस, अन्ना जब मीडिया के सामने होते हैं, कैमरों के जरिए लोगों से काफी कनेक्ट करते हैं। रामलीला मैदान में हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इस घटना पर सरकार को घेरा। उस वक्त क्या थी उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्या कह रही थी उनकी बॉडी, इस क्लिप को देखने के बाद उस पर बात करेंगे। सरकार ने रामदेव बाबा का जो अनशन शुरू हो गया था, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, ये तो लोकशाही का गला घोटने वाली बात है। रामदेव बाबा के आंदोलन में थोड़ी सी कमी हो सकती है, इसका हम इनकार नहीं करते, लेकिन ये बात नहीं कि रात को, आधी रात को आप पुलिस वाले जाकर उनको पिटाई करना, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, ये तो कलंक, लोकशाही को कलंक है, कलंक है। मिस्टर राठौर कुछ हैरान परेशान से दिख रहे हैं यहाँ पर। शरीर की भाषा है, हाथ को हिलाना, कंधे को उचकाना, आंख का झपकना, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर रही हैं कि बाबा के कारण ये खुद विक्षिप्त की अवस्था में है। ये अवस्था ऐसा है जिसको हम बॉडी लैंग्वेज में स्टक पोजीशन कहते हैं, जो खुद कंफ्यूजन के स्टेट में है, क्योंकि कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन मन में चीज़ें कुछ और है, और यहाँ पे कंफ्यूजन है और पूरे शरीर से नजर आएगा कि इनकी जो अंदर की फीलिंग है वो फीलिंग बिल्कुल अलग है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो बहुत स्टिफ लग रहा है, कंधे स्टिफ लग रहे हैं, हाथ भी स्टिफ लग रहा है। हाँ, ये स्टिफनेस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, स्टिफनेस पे हड़बड़ाहट है, एक इसमें एक ऐसी परेशानी है कि ऐसा होना गलत है। और इसके पहले हमने देखा उंगलियां एक साथ थी, यहाँ पर उंगलियां अलग अलग दिख रही हैं। हाँ, उंगलियां अलग अलग है बिकॉज यहाँ टुगेदरनेस वैसी वाली फीलिंग नहीं है, ये कम्युनिकेशन नहीं है। ऐसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में भी देखो, आप अगर कुछ ऐसा चीज करना चाहते हो, आई वांट टू डू इट, सो यू डू लाइक दिस, यू कांट से आई वांट टू डू दिस, you know, you cannot do this because बॉडी नेचुरल भी ऐसे बिहेवियर नहीं करती। यहाँ पे इनका जो बिहेवियर है, बॉडी की फिजियोलॉजी है, जो साइंस है, वो अलग है। जो पहले वाले क्लिपिंग हमने देखा था उसमें बिल्कुल अलग है। यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं है, यहाँ पे एक सिंपल फ्रस्ट्रेशन है और ये फ्रस्ट्रेशन इनके नजर में ऑलरेडी आ रहा है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं। यहाँ बिल्कुल सभी उंगलियां बिल्कुल अलग हैं, जैसे इन्हें पता है कि या एक डर सा है मन के अंदर कि जो कुछ हुआ वो कहीं आगे मेरे साथ ना हो जाए। बिल्कुल, जो हमारा शरीर है फियर को, एंजाइटी को, डिसअपॉइंटमेंट को, फ्रस्ट्रेशन को सबसे ज्यादा कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहाँ के कम्युनिकेशन में वही इनके निकल के आ रहा है कि एग्जैक्टली इट मे हैपन टू मी ऑल्सो टुमारो। और आप ध्यान दीजिएगा कि यहीं से वास्तविक रूप में यहीं से इतना बड़ा जो शुरुआत हुई थी वो खत्म होना, नीचे आना शुरू हो गया। यहीं से शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। अगस्त 2011 में पूरा देश अन्ना में हो गया, हर तरफ मैं हूं अन्ना की गूंज थी। आखिर ऐसा क्या था अन्ना की बॉडी लैंग्वेज में जिसने सबको अपना बना लिया, इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं हूं अन्ना, हर तरफ यही आवाज गूंज रही थी। क्यों? इतना गहरा असर पड़ा अन्ना की कही हुई एक एक बात का। राजघाट पर वो दौड़े तो पूरे देश में ऊर्जा भर गई, अनशन पर वो बैठे तो देश में न जाने कितने लोग उनके साथ भूखे रहे। क्या खास है ऐसा अन्ना की बॉडी लैंग्वेज में, इस क्लिप को देखने के बाद इस पर बात करेंगे। अन्ना को ले आना चाहते हैं लोग और कुछ लोग उन्हें ले आया जा रहा है वापस, क्योंकि अब अन्ना को ले आना चाहते हैं लोग और कुछ लोग पैर पड़ना चाहते हैं अन्ना के।
मालिक होते हुए और ये सेवक होते हुए मालिक बन गए सेवक और सेवक बन गए मालिक, उल्टा हो गया। राजघाट से बात करें अगर तो इनकी जो दौड़ थी वो काफी चर्चा में आई। दौड़ने की वजह क्या थी? श्वेता, एक सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे आपने एक सवाल पूछा था कि ये अचानक अन्ना मैं कैसे हो गया। अन्ना ने यूथ को कनेक्ट किया उम्र को चैलेंज करके। ये जो दौर है या इनकी जो भाषा है, जो भाषा में पॉज है, वो साइलेंस है, वो टच है, वो जो टाइमिंग है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्यूज हैं, अगर हम बहुत साइंटिफिकली जाएं तो इसको क्यूज कहते हैं। तो इस क्यूज को अन्ना ने बहुत अच्छी तरह से यूज किया। यहाँ पे हम देखें जब यहाँ इन्होंने पे यहाँ पे दौड़ लगाई, ये जब दौड़ लगाया और इन्होंने एक, आपने मीडिया में भी देखा होगा कि 32 साल के यूथ पुलिस ऑफिसर को दौड़ने में दिक्कत हो रही थी, 72 साल के नौजवान दौड़ रहा है। यूथ से कनेक्टिविटी आई। और मुझे याद है उन दिनों मेरी स्ट्रैटेजी के सेमिनार चल रहे थे और सारे बच्चे अन्ना का टोपी पहन के सेमिनार में आ गए कि साहब आपको जाना है रामलीला ग्राउंड में। और मैंने उनकी आंखों में एक ही चीज देखी कि वो ये देख रहे थे कि अन्ना के जो पर्सनालिटी है, जो कहने का तरीका है, उससे इतने ज्यादा कनेक्टेड थे क्योंकि उनमें एक कल दिख रहा था, टुमारो दिख रहा था, एक अपनापन दिख रहा था और कल दिख रहा था, कमिटमेंट लेवल दिख रहा था। और सच बताया जाए तो ये पूरे इस कमिटमेंट को जो मीडिया ने प्रेजेंट किया अन्ना हजारे को और हिंदुस्तान को, अगर कल को इसके कारण कोई बदलाव आता है तो हिंदुस्तान को मीडिया का कर्जदार होना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखें, जब इन्होंने भूख हड़ताल की, अनशन की, उसके बाद शारीरिक तौर पर कमजोर जरूर नजर आ रहे हैं अगर इस क्लिप को हम देखें, लेकिन कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल कमी नहीं है। चूंकि इनके से एक चीज और भी ध्यान रखना, जो शारीरिक तौर से भी जो है कमजोर नजर आ रहे हैं इज ओनली बिकॉज हमें अपेरेंटली दिख रहा है। इनसाइड से कोई इनकी फिजियोलॉजी में, इनकी बॉडी में, इनके वर्ड्स में, वर्ड्स की क्वालिटी में, टोनालिटी में, उसके पॉज में, उसकी स्पीड में, उसके वेरिएशन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज इंटरनली ही इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट्स द रीजन पार्लियामेंट में इवन लालू यादव हैड सेड कि इतने दिन के बावजूद भी इतनी बड़ी आवाज निकाले, एक बार देखें कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, इतनी एनर्जी कहां से आती है। वैसे तो अन्ना की कही हुई बातें सबको अपनी सी लगती है, लेकिन कई बार अन्ना कुछ ऐसा भी कह जाते हैं जिस पर बाद में उन्हें सफाई देनी पड़ती है। ये दीगर बात है कि पहले अन्ना बिना सोचे समझे दिल की बात कहते हैं और फिर सोच समझकर सफाई देते हैं। क्या फर्क होता है दोनों वक्त की बॉडी लैंग्वेज में, उस पर बात करते हैं इस क्लिप को देखने के बाद। ये पुणे में एरोडा में पागल का एक दवाखाना है, वहाँ उनको लेकर जाना पड़ेगा। शरद पवार को थप्पड़ मारा गया, थप्पड़ मारा। ऐसा करना ठीक नहीं है। ये मार पिटाई करना, किसी के बदन को हाथ लगाना, ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले दिग्विजय सिंह के बारे में कहा कि इन्हें पागल खाने में भर्ती कराना चाहिए, फिर शरद पवार को जो थप्पड़ पड़ा था उस पर उन्होंने कहा एक ही क्यों। बहुत विवाद भी हुआ, काफी फिर से बातचीत हुई, उस पर दोबारा वापस आए और सफाई दी। तो जो पहले बोलते हैं वो सच है या बाद में जो सफाई देते हैं वो सच है? मैंने आपको शुरुआत में बताया था अन्ना जी में एक डिक्टेटर का बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट है। एज ए बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, अ पर्सन हु मास्टर मैचिंग एंड मिररिंग, I can bet on this point that he has a habit of dictating the things. ये हर चीज को ऐसे चाहते हैं जो उनका दिमाग चाहता है। और यहाँ पे जो दो पर्सनालिटी है इनमें, यहाँ पे ध्यान रखिएगा और नॉर्मल भी ये ध्यान रखिएगा। पहला पर्सनालिटी है जो कि इनमें एक डिक्टेटर का है, विच इज मैचिंग विद हिटलर, विच इज मैचिंग विद मुसोलिन। इस तरह के इनमें वो प्रवृत्ति है। लेकिन हिंदुस्तान जैसे जगह में ही इज बाउंड टू रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, बट अन्ना जी बाउंड टू अन्ना जी डेमोक्रेसी वाले इंसान नहीं है। ये एक बात तो ध्यान रखिएगा। जो दिल में आए वो कहने और वो करने वाले इंसान। जो उनकी फिजियोलॉजी है वो करते हैं, जो उनके दिल में आता है, जो इनको एहसास होता है कि मुझे ये करना चाहिए और ये मैं कहूंगा, ये बोलते हैं। असल में जब मीडिया में काफ़ी ज़्यादा कवरेज आने लगी तो ये संभल के भी बोलने लगे। या ये आपने एक बार देखिएगा, एक और भी वक्त आया था कि जब इन्होंने बोला कि मैं मौन व्रत में हूँ, और ये मुंह से नहीं बोलते थे, ये लिख के बोलते थे। एक सिंपल सा सवाल ही है, क्योंकि उनके अंदर यही फीलिंग था कि जो रियल अन्ना अंदर है वो रियल अन्ना बाहर ना आ जाए। मुंबई के आजाद मैदान पर अन्ना ने अनशन शुरू किया तो ना ही वो रंग नजर आया,
लोगों की भीड़ भी नजर नहीं आई। वजह जो भी हो, लेकिन अन्ना की बॉडी की भाषा भी बदली बदली नजर आई। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बॉडी टॉक और आज हम बात कर रहे हैं अन्ना हजारे की बॉडी लैंग्वेज की। मुंबई में जब अन्ना ने हुंकार भरी तो दिल्ली की तरह जन समूह नहीं आया। निराशा के उस माहौल में अन्ना की बॉडी क्या कह रही थी, उस पर बात करेंगे इस क्लिप को देखने के बाद। इतनी तादाद में काम धाम छोड़कर यहाँ आए, इसलिए आप सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कंट्राडिक्शन है जो अंदर चल रहा है और जो बाहर है, उसमें कंट्राडिक्शन बहुत इजीली फील किया जा सकता है। इट्स वेरी नेचुरल। आप जब कोई चीज़ फेक बोलते हैं ना, तो आपका बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करता। इसीलिए सेंसरी एक्यूटी में दो होती हैं जो कि नॉन वॉलंटरी मसल्स हैं। एक है आई बॉल्स और दूसरी है आपका ब्रीदिंग पैटर्न। ये कभी झूठ नहीं बोलती। आप हैंड से झूठ बोल सकते हैं, आप लिप से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आई बॉल से एंड वॉलंट जो आपका ब्रीदिंग पैटर्न है उससे आप झूठ नहीं बोल सकते। अन्ना जी के साथ यही भी हो रहा है। जुबान तो झूठ बोल रही है, लेकिन शरीर को पता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच नहीं है, और वहाँ ये दिख रहा है अन्ना जी के पास। ये यहाँ सबसे बड़ी कन्फ्लिक्ट के अंदर, जिस कन्फ्लिक्ट के थ्रू ये गुजर रहे हैं, अगर यहाँ देखें तो अलग थलग होने का जो एहसास है वो बॉडी के थ्रू बाहर आ रहा है। बॉडी के थ्रू आ रहा है। यस, बहुत क्लियर सा आवाज है। वो चेहरे की चमक, वो लालिमा, वो लिप्स, आप देखिए लिप्स बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करता है। आप लिप्स, लोअर लिप्स को उठा के देखें, जो थोड़े दिन पहले पिंक था, यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है। ये बात मैं मानता हूँ, इन दिनों इनकी तबीयत भी खराब थी। ही वॉज इन हॉस्पिटल आफ्टर दैट ऑल्सो। लेकिन इसके बावजूद भी जो तेज आता है, आप कंपेयर करके देखिएगा 12 दिन के। आंखों को अगर देखें हम तो अब पास्ट की ओर देख रहे हैं। एब्सोल्युटली पास्ट, ऑफ कोर्स, बिकॉज ही इज रेफरिंग पास्ट। पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो गया। बिकॉज कंपेयरिंग के दिल्ली में क्या हुआ था और मुंबई में क्या हो गया, एक कंपैरिजन मॉडल इनके दिमाग में चल रहा है। रदर यहाँ आए भी बहुत मुश्किल से थे कि यहाँ आना है या नहीं आना है, ये भी इनके असमंजस में था। अगर हाथ की बात करें, हाथ क्या कह रहे हैं यहाँ पर? नॉट कंसोलिडेटेड। इनमें जो इनके ब्रेक है, इनके टीम, ये खुद, यहाँ अन्ना अकेले हैं। यहाँ पे जो दिल्ली में थे, अन्ना टुगेदरनेस की फीलिंग थी। क्योंकि मेरे साथ बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी दुनिया है, सारी जनता है, सारा। और अन्ना जी बोल भी रहे थे कि ये शक्ति मेरी नहीं, आप लोगों की है। लोग पूछते हैं कि आप क्या खाते हो, मैं ये सोचता हूँ कि जो आप सामने आए हो वही मेरे लिए फूड है। ये इनकी कथनी थी, इनकी स्टेटमेंट था। सो व्हेन यू बिकम टुगेदर इट कम्स लाइक दिस, व्हेन यू आर नॉट टुगेदर इट गोज लाइक दिस। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट अन्ना नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। अगर फेस की बात करें तो बहुत थकान, बहुत कमजोरी, बहुत निराशा वो दिख रही है। बॉडी लैंग्वेज की भाषा में क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट। इसको हम सीधा कहते हैं द फीलिंग ऑफ रिजेक्शन। यहाँ पे हम इसको कहते हैं लाइक द फीलिंग इनकम्प्लीट, that I'm not conveying what exactly I'm supposed to do, and that's what the feeling of rejection is going through, the feeling of frustration he is going through, emotional threshold he is going, and body is directly communicating it. That is the point here. बिल्कुल। अन्ना को मिला रामदेव का साथ। इस जुगलबंदी के बाद अन्ना की बॉडी में फिर से वो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश नजर आ रही है। आज अन्ना की बॉडी क्या कहती है, क्या बॉडी लैंग्वेज की भाषा है, फिलहाल उस पर बात करेंगे इस क्लिप को देखने के बाद। ये जो बातें हैं कि एक तो बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और उसके कारण बढ़ती हुई महंगाई, उसके साथ साथ वो जो विकास को रुकावटें आ गई, इस पर हम लोग बात कर रहे थे।
रामदेव बाबा और हम लोग की एक तो हमें ये भ्रष्टाचार, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार को कैसे रोके। क्या कह रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं आप, क्या देख पा रहे हैं सिंपल अब? से सवाल है, अभी जो बॉडी लैंग्वेज देखी है और आपने अप्रैल एंड अगस्त का जो आपने बॉडी लैंग्वेज देखा, उन दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि यहाँ पे अन्ना जी को खुद को नहीं पता, क्योंकि एक सिस्टम से लड़ते लड़ते एक चेहरे पे थकान है, महंगाई या बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो इनके नज़र में नहीं थे, सिर्फ भ्रष्टाचार था, वो बहुत सारे आना Plus टीम में शुरू भी हो जो गया। मतभेद सी एक सिंपल सा सवाल है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया। बहुत छोटी छोटी बातें उठा करके लोगों ने बहुत कन्फ्लिक्ट किया। लाइक किरण बेदी वाली जो बात आई, किरण बेदी वाली बात, सारे इनके चेहरे पे वो सबका बोझ इनके कंधे सबका पे बोझ। है, अगर यहाँ सबका पे बोझ देखें, कंधे इस क्लिप पे में है। देखें, जो साथ मिला है रामदेव का, साथ साथ चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इनकी बॉडी क्या कह रही है? इनका बॉडी कन्फ्लिक्ट में है। यहाँ पे आप देखिएगा, इनके पांव उठा के, पांव देखिए अभी लेफ्ट 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 ऊपर की तरफ वो डोमिनेट करता होगा, इज ओनली बिकॉज राइट छोड़ने का लेफ्ट में सर्टेनिटी नहीं है। बॉडी में अगर अनसर्टेनिटी रहे, कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, रेफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, बिकॉज लेग्स आर द रेफरेंसेस, लेग्स आर द रेफरेंसेस। यहाँ पे जो लेग्स हैं वो सपोर्टिव नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखें हम, मुस्कुराहट है, लेकिन क्या ये अंदर से है? क्या रीड कर रहे हैं? नहीं, ये अनसर्टेनिटी है। और आपने देखा होगा कि इन्होंने जो जो कहा वो बातें, पहली बार ऐसा देखा गया होगा कि अन्ना जी ने बातें कही होंगी और बात नहीं रहा। नेक्स्ट डे से गाजियाबाद या डिफरेंट प्लेसेस पे अन्ना टीम की मीटिंग शुरू हो गई। मीटिंग शुरू हो गई कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे। इन्होंने स्टेज पे कहा हम जाएंगे, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। ये कन्फ्लिक्ट, अनसर्टेनिटी इनके दिमाग में अभी भी है और वो चल रहा है बोझ। आप यहाँ देखिएगा, हु इज लीडिंग? इज अ रामदेव लीडिंग, इट्स नॉट लाइक अन्ना इज रीडिंग। अगर इस यहाँ पे फेस को देखें तो स्माइल जो मैं रीड कर पा रही हूँ एज अ लेमन, स्माइल नहीं है और थोड़ी सी निराशा है। नो स्माइल, बॉडी की कोई भी पोस्चर सपोर्ट नहीं कर रहा, ना फेस सपोर्ट कर रहा है, ना पोस्चर सपोर्ट कर रहा है, ना थॉट। बिकॉज ये हाथ क्या कह रहे हैं? ये हाथ आप देखिए, उस हाथ में स्टिफनेस नहीं है, उस हाथ में वो नहीं है कि आगे हम पेनिट्रेशन नहीं है, देयर इज नो पेनिट्रेशन, देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो स्ट्रेंथ, देयर इज नो इंटेंसिटी, उसमें कोई इंटेंसिटी नहीं है। फिजियोलॉजी अपने आप में झुका हुआ है। फ्रैंकली स्पीकिंग, सरकार की जो स्ट्रैटेजी थी कि अन्ना के इंपैक्ट को खत्म कर दिया जाए, वो यहां पे खत्म कर दिया गया। That strategy is successfully implemented. बिल्कुल। And that's Anna lost its, जो जमीन छोड़ने वाली जिस चीज को लेकर वो आगे बढ़े थे वो यहाँ पर वो खत्म हो गया। राठौर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आज हमने बात की अन्ना की बॉडी लैंग्वेज की। नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी शख्सियत की बॉडी लैंग्वेज पर बात करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।